जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं राजनीतिक शास्त्र सिविक्स का पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, भागीदारी और साझेदारी मतलब दोनों का अर्थ होता है बंटवारा करना, यानी कि जो सत्ता होता है यहाँ पर क्या है लोकतंत्र में। लोकतंत्र तो आप जानते ही हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है? डेमोक्रेसी है। और अगर आपसे पूछा जाए लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा कौन दिया है तो अब्राहम लिंकन साहब ने दी है। यहां पे सत्ता, सत्ता मतलब क्या होता है? पावर। सत्ता मतलब क्या होता है? पावर। पावर और साझेदारी मतलब बंटवारा, यानी कि लोकतंत्र में जो पावर है, लोकतंत्र में जो पावर है उसका बंटवारा करना ही लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहलाता है। अब इसका थोड़ा सा हम क्या जानेंगे, इसका थोड़ा सा डिफिनेशन देखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ये तो पॉइंट हो गया सत्ता की साझेदारी, इसका अर्थ क्या है? कभी कभी ये भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपका, ये क्वेश्चन हो गया सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। मतलब इसे पॉइंट भी बना सकते हैं, इसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो थोड़ा सा जानेंगे। जब सत्ता, सत्ता मतलब पावर, यानी जब सत्ता को समाज के, यानी कि जो पावर है उसको समाज के विभिन्न समूहों, एक समूह नहीं विभिन्न समूहों, संस्थाओं और स्तरों में बांटा जाता है, तब उसे हम क्या कहेंगे? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यानी कि पावर को कहां कहां बांटना है? समाज के विभिन्न समूहों में। कि कोई अगर कोई एक संस्था है उसमें या एक लेवल में बांटा गया हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी कहेंगे। एक पॉइंट ये है, यह लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये लोकतंत्र की क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा पॉइंट में अब आएंगे सत्ता में साझेदारी के प्रकार। तो इसमें आप इसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्वेश्चन भी बना सकते हैं सत्ता में साझेदारी के कितने प्रकार है। तो यहां पर हम बताएंगे सत्ता के साझेदारी के निम्न प्रकार में बांटा गया है। यानी कि इसे आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ये पॉइंट भी बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या हो गया? सत्ता में साझेदारी को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो इसको निम्न प्रकार में बांटा गया। कितने? निम्न। जिसमें पहला जो है वह अंगों के बीच साझेदारी। अंग कहने का मतलब जो इसमें सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। इसमें सरकार के 3 अंगों के बीच सत्ता बांटी जाती है। जैसे पहला क्या है? विधायिका, दूसरा क्या है? कार्यपालिका, और 3 में है न्यायपालिका। कहने का मतलब विधायिका। सबसे पहले हम जानेंगे विधायिका किसे कहते हैं, दूसरा में जानेंगे हम लोग कार्यपालिका किसे कहते हैं, और सी में हम लोग जानेंगे न्यायपालिका किसे कहते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसमें इस वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे। विधायिका, विधायिका किसको कहते हैं? तो विधायिका जो होता है ना, वह कानून को बनाता है। अगर सिंपल शब्दों में अगर आपसे पूछे विधायिका किसे कहते हैं, तो कानून जो बनाता है उसे हम क्या कहेंगे? विधायिका कहेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे जैसे कौन हो सकता है, तो जैसे में आप संसद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संसद। और ये भी आपको पता होना चाहिए संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है संसद के कितने अंग है, तो 3 अंग है। कौन कौन है? 1 में राष्ट्रपति, 2 में लोकसभा, 3 में राज्यसभा। उसके बाद कार्यपालिका। कार्यपालिका जो होता है, जो नियम बना दिए विधायिका, उसे जो लागू करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? कार्यपालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। इसे जनता चुनती है। कौन होता है? कौन चुनती है? जनता चुनती है, ताकि यहां से जो संसद से जो कानून बन गया उसको कौन इंप्लीमेंट करेंगे? कार्यपालिका करेंगे। इसके बाद आता है न्यायपालिका। यानी कि यदि
अगर आपके साथ अन्याय हो या गलत आप करेंगे तो इसका सही गलत का निर्णय कहां पर होगा? न्यायपालिका में होगा। न्यायपालिका के भी 3 अंग है। कितने अंग है? 3। 1 2 3। एक में होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, DIST। और 2 में होता है हाई कोर्ट। और 3 में होता है सुप्रीम कोर्ट। 3 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि यदि छोटे स्तर पर है, जिला स्तर पे है, तो एक न्यायालय बनती है और प्रत्येक जिला में एक न्यायालय है जिसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे। और एक राज्य के हेड में, राजधानी में एक होता है हाई कोर्ट और उसके बाद सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद 2 में स्तरों के बीच साझेदारी। इसमें क्या है? इसमें सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाती है। इसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत। कहने का मतलब इसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा हुआ है। यदि आप अमेरिका की बात करेंगे तो उसमें सत्ता सिर्फ केंद्र के पास होता है, लेकिन भारत की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? भारत के, तो इसमें सत्ता यानी कि पावर को केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा गया है। इसे ही संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे भारत संघीय व्यवस्था है कि नहीं है, तो है। सही गलत वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में ये ऐसा देखा गया है, जो भारत संघीय व्यवस्था है कि नहीं है, यस या नो, तो यस। इसमें क्या होता है आप देखे होंगे, कुछ नियम पर जो केंद्र के जो हेड होते हैं, प्रधानमंत्री PM, वो निर्णय लेते हैं और कुछ पे CM लेते हैं। वर्तमान में बिहार के CM कौन है? तो सम्राट चौधरी है। इसके बाद स्थानीय स्वायत्ता। 3 नंबर में क्या है? स्थानीय स्वायत्ता। सत्ता का वितरण यानी कि पावर का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन स्थानीय स्तर पर किया जाता है। कितने स्तर पर किया जाता है? स्थानीय स्तर पर। एग्जाम्पल, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत और नगर पालिका। जहां पर अगर कोई गांव विकसित नहीं है तो उसको ग्राम पंचायत, वहां मुखिया होते हैं, और जैसे ही विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? नगर पालिका के अंग हो जाते हैं। फिर नगर पंचायत बनते हैं, नगर परिषद बनते हैं, फिर नगर निगम बनते हैं। अगर हम आपकी बात करें तो स्थानीय स्वायत्ता यानी कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका, जिसका जिक्र मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, इसे ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत, कैमा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। यहां पे इसका लिख दे रहे हैं, यहां पे 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1993, 92-93 में अनुसूची 11 को जोड़ा गया और उसी में ग्राम पंचायत को क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया, स्थानीय निकाय को ऐड कर दिया गया। उसके बाद अनुसूची 12, अनुसूची नगर पालिका की बात किया जाए तो इसे 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन और अनुसूची 12 में से क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, इससे लोगों को अपने क्षेत्र के निर्णय लेने का अधिकार मिलता है। किससे? स्थानीय स्वायत्ता से। इसमें क्या होता है? स्थानीय लोग ही इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देखे होंगे ग्राम पंचायत है तो यहां की हेड कौन है? मुखिया है, और वो जो मुखिया बनते हैं आपके पंचायत से ही बनते हैं, न कि दूसरे राज्य से बनकर के आते हैं।
तो इसमें क्या बेनिफिट होता है, इसमें लोगों को अपने क्षेत्र में निर्णय लेने का अधिकार मिलता है। यदि हम बात करें तो क्या लोकतंत्र, एक क्वेश्चन है, क्या लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी सही है या गलत है? तो हमारा आंसर होगा सही होगा, क्योंकि इसमें पावर, सत्ता किसी एक व्यक्ति में नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति में नहीं होता है, बल्कि बांटा गया है। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ, इसमें कोई एक अंग शक्तिशाली नहीं होता। अगर आपसे पूछे क्या विधायिका सबसे शक्तिशाली है, क्या कार्यपालिका सबसे शक्तिशाली है, क्या न्यायपालिका सबसे शक्तिशाली है, क्या केंद्र सबसे शक्तिशाली है, क्या राज्य सबसे शक्तिशाली है, क्या ग्राम पंचायत सबसे शक्तिशाली है, क्या नगर पालिका सबसे शक्तिशाली है? तो नहीं, इसमें पावर को सबके पास बांटा गया है। कुछ निर्णय कार्यपालिका के पास है, तो कुछ निर्णय लेने का अधिकार न्यायपालिका के पास है, तो कुछ निर्णय लेने का अधिकार विधायिका के पास है। अब अगला वीडियो लेके आएंगे लोग, अगला वीडियो जल्द लेके आएंगे, और इसमें इससे आगे कोशिश रहेगा, एक वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन वो कंप्लीट कराया जाएगा। अगर नहीं हो तो 2 वीडियो